गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश तायल है और मैं मॉर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बात करता रहता हूं पार्क के बारे में, हेल्थ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन दोस्तों हेल्थ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हेल्थ है तो सभी कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे किसी ने कहा है कि पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया, रिश्ते गए तो थोड़ा सा गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया, हेल्थ चली गई तो मानो सब कुछ चला गया। क्योंकि खोई हुई हेल्थ कभी भी वापस नहीं आती है, कभी वापस नहीं आएगी, जितनी मर्जी मशक्क़त कर लो। इसलिए हमें अपनी हेल्थ को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, यत्न करने पड़ते हैं, तब जा कर के एक अच्छी हेल्थ का निर्माण होता है। अपनी हेल्थ को बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वर्कआउट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि हमें दिक्कत देती हैं, परेशानियां देती हैं। क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ता है, और रात को जल्दी सोने के लिए हमें अपनी कुछ खुशियों का और मनोरंजन के साधनों का बलिदान देना पड़ता है। और इन चीज़ों का बलिदान हम नहीं दे पाते, इस कारण से हम देर तक सोते हैं, देर तक जागते हैं, और सब देर तक जागेंगे तो फिर सुबह भी देर से ही उठेंगे और फिर हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाएंगे। दो चीज़ें ख़राब होती हैं सुबह जल्दी ना उठने से, रात को जल्दी ना सोने से। नंबर एक कि आपकी नींद पूरी नहीं होती ढंग से और आपकी बॉडी पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज और वर्कआउट ना करने से भी आपकी बॉडी स्लो होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसका ध्यान आपको ही रखना है। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है कि आपकी सेहत का ख्याल कोई और रखे। कुछ चीज़ें हम दूसरों के भरोसे छोड़ सकते हैं, परंतु कुछ चीज़ें नहीं छोड़ सकते। जैसे खाना अगर खाना है तो वो हमें ही खाना पड़ेगा, पानी पीना है तो हमें ही पीना पड़ेगा, सांसें भी हमें ही लेनी पड़ेंगी। इस प्रकार बॉडी का ख्याल, स्वास्थ्य का ख्याल भी हमें ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सुबह जल्दी उठिए। 5 बजे तो आपको उठना है। बहुत सारे लोग हैं जो देर तक सोते हैं और देर तक सोने वालों की बॉडी शिथिल होती है, एनर्जी नहीं रहती है। आपको अपनी बॉडी में एनर्जी चाहिए, जल्दी उठिए, वर्कआउट करिए, पार्क जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए। दोस्तों, ये हमारे एक जीवन बीमा की तरह है। जैसे हम LIC का प्रीमियम भरते हैं या कोई भी जीवन बीमा लेते हैं, हम उसका प्रीमियम भरते हैं, या तो रिस्क कवर करता है वो, और या हमें मैच्योरिटी पर बहुत सारा पैसा रिटर्न मिलता है। इसी प्रकार हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ का प्रीमियम हम डेली सुबह 5 बजे उठ करके 7 बजे तक एक्सरसाइज और वर्कआउट करके भरते रहें, तो ये रिटायरमेंट के बाद में इतना ज़्यादा हमें रिटर्न करता है कि दुनिया की सब पॉलिसी होल्डर उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो हमारे शरीर से जुड़ा है, हमारी बॉडी से जुड़ा है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप पार्क जाना शुरू करें, साक्षात्कार करें प्रकृति से, हरियाली से। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी ब्रह्मांड के अंदर, जहाँ पर जीव सृष्टि है। अगर जीव यहाँ है तो इसका कारण है प्रकृति। दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर 70% पानी है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन है और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पृथ्वी पर जैसे जल है, उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी जल है, जैसे मैंने पहले बताया। उसी प्रकार से अग्नि है, जैसे सनलाइट है, वैसे हमारे
पेट में भी जठर अग्नि है जो कि भोजन पाचन में सहायक होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, उसी पंच तत्वों से बन कर के शरीर स्वस्थ बनता है। और एक चीज़ की भी अगर कमी रह जाती है तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, ऑर्गन्स ढीले पड़ जाते हैं और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, अपने ऑर्गन्स का, सब चीज़ों का, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें तो कोई मायने ही नहीं रखती हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। आज के ज़माने में हमने अपने काम ही इस तरीके से चुने हुए हैं जो कि हमारी बॉडी पर असर डालते हैं, जैसे रात तक जागना, या फिर बहुत ज़्यादा माइंड की मेहनत करना, या फिर बैठ कर के मेहनत करना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रिलैक्स मोड में रहते हैं, बॉडी हमारी हिलती नहीं है। हालांकि किसी ने सही कहा है कि हमारा जो हमारा जो मन है या हमारा माइंड है, दिमाग है, वो एक शांत होना चाहिए और बॉडी मूवमेंट में होनी चाहिए। परंतु होता उल्टा है, बॉडी शांत होती है, बॉडी मूवमेंट में होती है। हाँ सॉरी, गलती बोल गया। बॉडी हमारी शांत होती है और माइंड हमारा मूवमेंट में होता है। इस कारण से बॉडी हमारी शिथिल पड़ती जाती है और धीरे धीरे इतनी धीरे बॉडी हमारी बीमार होती है, हमें पता नहीं चलता है। जैसे लोग आजकल बीपी, शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन, आँखों की बीमारियाँ और पता नहीं कितने तरह की बीमारियाँ लेकर के जी रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हम सब चीज़ का ख्याल रख लेते हैं, अपनी बॉडी का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जो कि सबसे पहले प्रायोरिटी पर हमारी शरीर और हमारी बॉडी आती है, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। हमें पेट भरने से मतलब होता है उसके न्यूट्रिशंस से, उसके प्रोटीन, मिनरल्स और ये जो बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। आज का जो फास्ट फूड ज़माना है वो हमारी बॉडी को खाया जा रहा है, हम नहीं खा रहे हैं उसे। वो खाने के लिए हम एक दीमक हमारे पेट में डाल रहे हैं, जो दीमक हमारी बॉडी को धीरे धीरे चट कर रहा है। इसका एहसास हमें नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, आपको ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है। अगर खान पान पर ध्यान सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य एकदम चुस्त और दुरुस्त रहेगा। अपनी बॉडी है, किसी दूसरे की नहीं है, आपको ही ख्याल रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। इसलिए आप 5 बजे ज़रूर उठिए, वर्कआउट कीजिए, योगा जाइए, जिम जाइए, कहीं पर भी जाइए, वर्कआउट ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा, और जब पसीना निकलता है तो बहुत सारे विषैले तत्वों के रूप में बीमारियां भी बाहर निकलती हैं। बहुत सारा पसीना निकालने से आपके विषैले तत्व बाहर आएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो आपकी बीमारियां दूर होती जाएगी, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और आप अच्छे से रह पाएंगे, जी पाएंगे, और अपने आप पर गर्व होगा कि हम इस उम्र में भी इस प्रकार से रह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम 60-70 साल के हो जाएं तो 2 लोगों को लगे कि ये 60-70 साल का हो गया है। ऐसा होना चाहिए कि हम 60-70 साल के हो जाएं और लगभग 40-45 साल के लगे। ऐसा ही हमारा टारगेट होना चाहिए। जैसे जीवन में टारगेट है कुछ अच्छा करने का, अच्छा कमाने का, अच्छे घर का, अच्छी गाड़ी का, वैसे ही एक अच्छी बॉडी रखने का, अच्छा स्वास्थ्य रखने का भी टारगेट होना चाहिए। ये तो सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए। स्वास्थ्य ही जीवन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पता आपको भी है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, पता आप सबको है, लेकिन उसके लिए हम कर नहीं रहे हैं। पता होना, जानना, जानकारी होना किसी भी चीज़ के बारे में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इम्प्लीमेंटेशन होना है। अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जानकारी होना सही है, लेकिन अगर हम सिर्फ जानकारी रखते हैं, हमें पता है कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन हम करते कुछ नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपनी बॉडी को धोखा दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बॉडी 100 साल तक जिए, हम स्वस्थ रहें। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए जैसे खाना पीना ज़रूरी नहीं है। खाना खाते हैं, सांस लेते हैं,
ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है ना। अगर हम सांस ना लें आधा मिनट 1 मिनट तो क्या होगा, ऐसे ही खाना ना खाएं, पानी ना पिएं तो क्या होगा। उसी प्रकार से वर्कआउट नहीं करेंगे तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं तो ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको प्रेरित करती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता ही रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।